गुरु रूप खालसा साध संगत जी, आज आपां सारिਆਂ ने जिन्हां दे नाल एक गिणी मिथी शास दे तहत, एक पॉलिसी दे तहत, एक नीति दे तहत जान बुझ के एक ठोकदा ते एक वराउंदा, एक पोस्टां पा के बदनाम करदा, एक भाषण राही चंगा कहदा, एक नीति दे तहत मेरे समेत मेरे साथियां जसवंत सिंह चीमा, बलजिंदर सिंह जी लसोई, सरदार लखवीर सिंह जी सोंटी, सरदार सुखचैन सिंह जी अतला, सरदार अमृतपाल सिंह जी लौंगोवाल, उन्होंने एक नोटिस कढ़ के कह दिता जाता कि अनुशासन भंग किया, तुहाडा हाल बिट्टू वाला होवेगा, चरण सिंह लोहारा वर्गा होवेगा, जंगीर सिंह वडाला वर्गा होवेगा, वरिंदर मान वर्गा होवेगा, तो फिर कहता थोड़ा हाल इहो जिहा होवेगा। तो फिर असी केड़ी गल कीती सी बिट्टू वाली, जदों कि चरण सिंह लोहारा भी छड्ड के गया, वरिंदर सिंह मान भी छड्ड के गया, जंगीर सिंह वडाला भी छड्ड के गया, अनूप सिंह मनहास भी छड्ड के गया। तो फिर अज ओ वीर जलालत जेड़े नहीं सह सकते, वो अज उन्होंने इकट्ठे होके एक मीटिंग रखी सी, फैसला कुन, इसका मतलब फैसला करांगे, फैसला कुन मीटिंग रखी सी कि घरे बहना है, बेइज्जती करा के अपनी इज्जत लुहा के, नोटिस जारी करवा के, दुनिया में बदनामी जानबूझ के करा के घरे बहना कि लड़ना कि कम करना कौम का। हुण असीं फैसला करने लई इकट्ठे होए वीरो, सब तो पहला मेरे नाल मैनू वेख के, साडा कम वेख के जिन्हां ने इस्तीफे दिते आ, जेड़े वीर मेरे लई दिन रात रोंदे ते करलाउंदे रहे आ, जेड़े वीर एकता दा हादा नारा मारदे रहे आ, जेड़े वीर मेरे नाल 2-2 घंटा गल्लां टेबल ते करदे रहे ने, जदों मैं सारियां गल्लां दसदा सी ते फिर वो चुप कर जांदे सी, कहंदे सी तेरे नाल ओ माड़ी होई आ, हुण असीं की बोलीए। अज ओ वीरां दे इकट्ठ दे विच असीं इकट्ठे होए आ, अंबेडकर भवन दे विच अज लुधियाना विखे इकट्ठ कीता, ते सब तो इकट्ठे होए वीरो, गुरु महाराज का बख्शिया होया नारा बुलंद करिए, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। किधर जावा की करा, किधर जावा की करा, मन बेचैन हो गया। मैं अपने परिवार समेत 1978 तो गवर्नमेंट कॉलेज तो चले, 84 तक संतां दे नाल रहे, उन्हां दी सोच दे नाल रहे, उन्हां नूं मिलदा रहे, उन्हां नाल गल्लां करदा रहे। जदों हमला होया फिर असीं सारे पिंड चों, मेरे अज नगर दे सरपंच आए ने कुलविंदर सिंह, मेरे नगर दे गुरुद्वारे दे प्रधान बलजिंदर सिंह आए ने,
मेरे पिंड के नंबरदार सतनाम सिंह आए, इकट्ठी पढ़ते सी, राज सिंह ते उधम सिंह, सारे ने असी जो पिंड नूं भज के गए कि मुक्तसर हमला हो गया, फौज ने सानू नहरां तो घेर लिया, सानू फिर तितर बितर कर दिता गया। असी उदों तो लड़ाई लड़ते हो, फिर बाबा जोगिंदर सिंह सरप्रस्त बन गए, उन्हां दे नाल चले। उस तो बाद जदों सिमरनजीत सिंह मान 9वीं लोक सभा दे विच लोकां दे संयोग दे नाल 29 दसंबर 1999 नूं जित गए ते जनवरी च आए मंजी साहब हाल दीवान दे विच बाबा जोगिंदर सिंह ने अपनी किरपान ते चाबियां दे दित्तियां। उदों तो लैके असी लगातार सिमरनजीत सिंह मान नाल चलते आ रहे हैं। मैनू एक भी गल साबित कर दो कि मैं किसी भी पार्टी नाल गल कीती होवे, अंदर कीती होवे, बाहर कीती होवे, कोई सौदा कीता होवे, कोई लालच दे विच चेयरमैनी लई होवे, कोई MLA दी टिकट लई होवे, मैनू एक भी चीज पंचायत सामने कर दिया जे, पर वो गल डिबेट च होगी। फेसबुक तो ना मैं अज मन्ना ना कल मन्ना, ना फेसबुकियां का कोई जीवन हुंदा है, ना फेसबुकियां की कोई सोच हुंदी है। घरे बैठते ने, बटन दबते ने, ना लोकां च जांदे ने, ना पंथ कोले जांदे ने, ना खेतां च जांदे ने, ना नौजवानों कोल जांदे ने। वो फिर कह के बटन नप के थोनू गुलामी का एहसास होना कराउंदे ने। मैं उन्हां दी ना अज मन्नी है, ना कल मन्नी है, ना मन्नांगे, ना मेरी मजबूरी है कि मैं इन्हां नूं मन्ना, क्योंकि ये हक फेसबुक को नहीं है मैनू बदनाम करने को। ये हक आ जेडे मेरे वीर इकट्ठे होए ने, प्रेस इकट्ठी हुई है, सोशल मीडिया इकट्ठा होया, प्रिंट मीडिया इकट्ठा होया, पंच सरपंच इकट्ठे होए ने, फिरोजपुर तो सिंह आए ने, मानसा तो सिंह आए ने, कैन तो भाव लुधियाने तो आए ने, कैन तो बाद संगरूर तो आए ने, मलेरकोटला तो आए ने, जलंधर तो आए ने, हुशियारपुर तो आए ने, राजस्थान तो आए ने, जम्मू कश्मीर चो आए ने, हरियाणे तो आए ने। मजदूर आया, किसान आया, हिंदू वीर आया, मुसलमान वीर आया, ईसाई आया, मेरिया भैन आईया, मेरिया धीयां आईया, गुरु नानक नाम लेवा सारे आए ने। मैं उन्हां नूं जवाब दे, मैं इन्हां नूं जवाब दे नहीं हाँ। इस करके ये मैं तुहानूं दसना चाहना, जेड़ा बैठ के मीटिंग दे विच कह देवे कि चीमा साहब ने मीटिंग कर ली है। चीमा साहब के 2 भरा शहीद होए ने, जीप मगर एक दी खोपड़ी लै गई है, 8 साल जेल दे विच रहा, वो पार्टी चो कढ़िया नहीं। औदा उन्हें मेरे कहे ते इस्तीफा दिता, जे कहे ते इस्तीफा दिता ते फिर वो जाबते विच सीगा। फिर मैनू दसो मीटिंग दे विच पंथ विरोधी कोई गल होई है, कौम विरोधी कोई गल हुई है, पार्टी विरोधी कोई गल हुई है, मुसलमान हिंदू किसी के विरोधी हुई है, पंथ ते पंजाब विरोधी गल हुई है? नहीं हुई। गल हुई है विरोधी, बिल्कुल हुई है। इहो जिहा विरोध सारिआं नूं करना चाहिए। हुई है, कांग्रेस विरुद्ध हुई है, बीजेपी RSS विरुद्ध हुई है, नागपुर के विरुद्ध हुई है, कांग्रेस ते आप पार्टी के विरुद्ध हुई है, बादल दल के विरुद्ध हुई है। जिन्होंने गुरु की बेअदबी की ते कराई ते उन्होंने साम के रखिया, सिरसे वाले साध नूं भी साम के रखिया, हर्ष धोरी ने भी साम के रखिया, प्रदीप बरेटे ने भी साम के रखिया, कुलदेव कलार ने भी साम के रखिया। सिरसे वाले नूं परोल दे के बीजेपी RSS ने सिखां नूं चढ़ाया। उन्होंने दे विरुद्ध गल हुई है, अज भी हुई है, कल नूं भी होगी। जिन्ना चਿਰ ਜਿਉਣੇ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ। फिर कहते मीटिंग दे विच सौंटी साहब सी, एक बंदे ने कहा मेरे वीर ने
ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ 4 ਯੁੱਗ ਜੀਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਫਲ ਮਾੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਾਕੂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਟ ਦੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਨਾ ਲਤੀਫਪੁਰ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ, ਐਵੇਂ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਵੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗਦਾਰ ਬੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਫਲਾਣੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਏਜੰਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਤੇ ਜੇ ਏਜੰਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਮੈਂ 34 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੀਏਸੀ ਵਾਲੇ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਪੰਥ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਕਢਾਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਾਥੀ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਹਿਣ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਕੌਮ ਦੀ ਆ, ਪੰਥ ਦੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਆ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਆ, ਪੁੱਤ ਦੀ ਆ, ਪੱਤ ਤੇ ਪੱਗ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਢਾਇਆ, ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾਏ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਹੈ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਫੁੱਲ ਕਿੱਥੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ, ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਫੁੱਲ ਕਿੱਥੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਭੋਗ ਕਿੱਥੇ ਪਾਇਆ। ਅੱਜ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਈ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਕਰਾਇਆ, ਬਿਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਫਸਾਇਆ, ਬਿਨਾਂ ਕੁੱਟ ਪਵਾਇਆ, ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਏਗੀ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਆ ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਪਹਿਲੀ ਫੋਟੋ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਆ, ਜਿਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ। ਦੂਜੀ ਫੋਟੋ ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤੀਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਫਾਂਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੀਜੀ ਫੋਟੋ ਚੌਥੀ ਫੋਟੋ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਟਾਪ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਕੇ ਇੱਕ ਮੱਦ ਲਿਖੀ ਆ ਕਿ ਸੁਣੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਹਿਣ ਸੁਣ ਮੰਗਲ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲਿਆ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਦ ਇੱਕ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖੀ ਨੇ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਫੋਟੋ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕੀ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਫਤਿਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਫਤਿਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਆਪਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
यूथ विंग जिहड़ा यूथ दल है वो भी सरजीत होवेगा। ट्रांसपोर्ट दल भी बना दिता। फिर उस तो बाद ये जिहड़ा इकट्ठ है संत जिहड़ा पार्टी संत जरनैल सिंह पिंडरां वालियां दी सोच ते पहरा दे के उन्हां दे आखिरी बचन सी जिस दिन दरबार साहब ते हमला होवेगा उस दिन तुहाडे घर दी हिंदुआं दे घर दी मुसलमानां दे घर दी ईसाइयां दे घर दी मजदूरां दे घर दी प्रेस दे घर दी मुलाजमां दे घर दी कहण तो भाव सारी मानवता दी जरा नींह पत्थर खालिस्तान का मतलब की है शुभ प्योर स्थान पाक मक्का प्लस पाक महीना पवित्र जगह खालस शुद्ध जगह हिंदुस्तान हिंदू दी जगह इस करके ये सारा उस तो पहरा दे के राज करेगा खालसा दे कंसेप्ट नो सरकारे खालसा बना के 2027 दे विच थोड़े सारे दे सहयोग दे नाल इस लाइन नूं अगे तोड़ के पंथ नूं पंजाब नूं पंजाबी नूं पढ़ाई नूं पुੱਤ नूं पत नूं ते पग नूं बचाउण लई जदोजहद हिक डाह के कीती जावेगी हिक डाह के कीती जावेगी। इस करके ये पार्टी ने अज तहैया किया। उस तो बाद पार्टी ने यह भी तहैया किया कि गुरु ग्रंथ साहब की ਜਿਹੜੀਆਂ बेअदबियां हो रही हैं 328 स्वरूप किथे है कौन ले गया किथे है कौन ले गया फौजदारी मुकदमा उन्होंने SGPC क्यों नहीं दर्ज करती जे बंदे ते जे श्रोमणी कमेटी च लड़ाई हो जाए किसी की लत्त वड्डी जाए आपस में ते परचा दर्ज हो सकता है 307 का हो सकता है ते फिर जे बंदे ते हो सकता है फिर साडा गुरु उत्थों गुम होया फिर एक आधी दखलंदाजी है उत्थे भी फौजदारी मुकदमा दर्ज हो सकता है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दी चोणां 12 साल तो हो नहीं रही जदोजहद करके फिर चोण जिहड़ा जुडिशियल कमिशन है उन्हें फाइल पास कर दी है कि चोणां होण ते हुण भगवंत मान दी सरकार ते चीफ सैकटरी वो तुरंत ऐलान करे कि साडी पार्लीमेंट दी चोणां ਜਿਹੜੀਆਂ 12 साल तो हो नहीं रही इंडिया की पार्लीमेंट दे जे बंदा कोई चढ़ाई कर जाए सीट खाली कर जाए जिवें 6 महीनों बाद जिवें लुधियाने जिवें जलंधर ते संगरूर चोण हुई है जे वो चोण हो सकती है ते साडी चोण क्यों नहीं हो सकती। अज का इकट्ठ मंग करता कि साडा पाकिस्तान का बार्डर जिहड़ा लगदा जिहड़ा पाकिस्तान का बार्डर इंडिया की जिहड़ी हद है वो सुलेमान की है पंजाब दे विच वो वाघा है। उस तो बाद ये जिहड़ा बार्डर है ये हैगा उस तो बाद सैनी वाला राजस्थान दे विच हिंदू मलकोट है अनूपगढ़ है ते फिर जैसलमेर है। ये बार्डर तुरंत खोलने चाहिए है जे नेपाल का बार्डर खुल सकता है जे बांग्लादेश का बार्डर खुल सकता है जे उत्थों व्यापार हो सकता है जे ये व्यापार उत्थों चलेगा हिंदू व्यापार करेगा मजदूर नाल जाएगा किसान दियां फसलां जाणगियां साडे नौजवानों की हिजरत अमरीका कनेडा जर्मन छो रही है लुधियाने तो नौजवान जाया करूगा 10-15 दिनों ये तो पाकिस्तान अरब हुंदा होया इंग्लैंड दे विच दी होके गेड़ा ला के मुड़े आवेगा ते फिर अज दा इकट्ठ ये परण करदा की करदा परण ये परण करदा कि गुरु ग्रंथ साहब दियां बेअदबियां हर रोज हो रही हैं ते फिर आपां कई बारी अपने घर नूं चोर लग जांदा आपां पहरा करदे आ मेरी फ्रिज ना चक्की जावे मेरा घर दी चीज ना विगड़ जावे मेरा टेलीविजन ना चक्या जावे मेरा सोना ना चक्या जावे असीं अपने घर दी राखी करदे आ पर साडे गुरु ग्रंथ साहब जेड़े साडी पूरी मनुखता दे गुरु ने वो गुरु कोई चोरी चक के लेंदा पिंड चों कोई उत्ते बह जांदा कोई अंग पाड़ दिंदा सानू गुलामी का एहसास कराया जा रहा है। फिर ये जथेबंदी एक जथेबंदी कायम कर दी है ये सारे रास्ते खत्म हो गए ने एक जथेबंदी फतेह गुरु का खालसा जथेबंदी का ऐलान करता 5-5 बंदे हरेक पिंड च बनाया जाणगे एक बीबी भी होगी नाल फिर वो सारे पिंड दे विच गुरुद्वारे की सेवा संभाल करनगे ते राखी ड्यूटी करा करनगे जे घर दी राखी करदे हो फिर गुरु दी राखी फिर
ना कांग्रेस ने करनी है, ना बीजेपी ने करनी है, ना आरएसएस ने करनी है, ना बादल ने करनी है, ना आपने करनी है। जिन्होंने बेअदबी की ते कराई, जे दरबार साहब ढवा सकते हैं, गलों च टायर पा सकते हैं, जे दोषियों को बचा सकते हैं, तो फिर बेअदबी कराना उहदे लई कोई वड्डी गल नहीं। ये तां हो रही है कि तुहाडा मुल्क ही कोई है नहीं, तुसीं गुलाम बंदे हो। इस करके ये जथेबंदी आप मुहारे अपने पिंडां दे विचों राखी करेगा, ड्यूटी देगी ते नाले जात पात नूं तोड़ के एक लड़ी च परोण दा कोशिश करिया करी। पिछले समय संत जरनैल सिंह जी पिंडरां वालियां दी सोच ते पहरा दे के की होया, पहरा दे के नौजवानों ने अपनी जानां दे दियां, शहीदियां दे दियां, ते फिर साडे बड़े शहीद हो गए ने सिंह, धर्मी फौजी भी साडे शहीद हो गए ने और रोड़ रहे ने। कुछ नूं छड्ड के पिंडां च पता ही नहीं, कई घरां दे विच 3-3 भरा 4-4 भरा शहीद होए ने, पता ही नहीं। फिर असीं तहैया करांगे एक सारे वीर जिहड़ा शहीदी समागम है वो अपने तौर ते मनाया करन जिहड़े दिन है। फिर असीं सारिआं दा फर्ज बनदा एक शहीदी समागम असीं माझे 'च रखांगे, माझे दे सारे शहीद उत्थे इकट्ठे होकर उन्हें याद करया करांगे किन्ने शहीद होए ने, उन्हां दे परिवारां दी सार असीं पैसा भावें ना दे सकीए पर उन्हां दा जफ्फी दा पा सकीए ना। ये प्रबंध कौन करनगे? करम सिंह भोइयां, प्रगट सिंह ਚੱਬਾ साहब ते सारी टीम करूगी माझे दा, ते गुरप्रताप सिंह होरी फौजी साहब, ये सारे करनगे रल के। फिर दूजा समागम असीं मालवे च इधर करया करांगे, वो भीखी करया करांगे, उत्थे फिर सुखचैन सिंह अतला ते फिर अमृतपाल सिंह जी ते उन्हां दी सारी जथेबंदी लसोई साहब सोमटी साहब सारे रल के शहीदी समागम करके याद करया करांगे। वो दिन लगातार एक ही होगा ते एक जगह ते होया जाएगा। तीजा समागम असीं दुआबे च करांगे, वो साडे पप्पी जी बैठे ने इत्थे फगवाड़े तो, उन्हां नाल रह करके जगह असीं सिद्ध करया करांगे। ये साडे जिहड़े प्रोग्राम होया करनगे। उस तो बाद हड़ां दे नाल जिहड़ा किसानां दा नुकसान होया, असीं मीटिंग तां भावें ना ही करदे पर की सी जलालत झल्ली नहीं गई, पर उन्हां नाल हमदर्दी करदे आ। ये जिहड़े हड़ आए आ पहला 1955 च आया, फिर 1988 च आया, फिर 1993 च आया, हुण 2003 च आया। कहंदे फ्लड आ गए ने, फ्लड आ सकदे ने, कुदरती आफत आ रह सकदे। ये बर्बादी क्यों हुई है? सेम नालियां दी खदाई नहीं हुई, बन्ना दी मरम्मत नहीं हुई, ते ओदा डिजाइन नहीं होया पिछलियां सरकारां ने ते हुण सरकारां ने। फिर तुसीं फिर फॉर एग्जांपल करो ते फिर जे भाखड़ा बीबीएम टुट नहीं सकदा, पौंग डैम टुट नहीं सकदा, रंजीत सागर डैम टुट नहीं सकदा अपने आप, ते फिर भाई साडा सतलुज क्यों टुटदा है? फिर साडी घग्गर क्यों टुटदी है? ते फिर रावी जो क्यों आउंदा है? फिर ब्यास क्यों टुटदा है? ये जानबुझ के तुहानूं गुलाम किया जा रहा है। ते जदों सरकार कहंदी है पानी लंघ गया, उत्थे प्रबंध करना चाहिए। सरकार नूं 35,000 किले दा ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਜਿਹਦੇ मकान ਢਏ ने, गरीबां दे उन्हां नूं 5 ਲੱਖ दिओ। 6 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ बिना ब्याज अगे पा दिता जाए, बीजां का प्रबंध करके दिता जाए। ये सरकार की ड्यूटी है, असीं भीख नहीं मंगते। जदों कि सरकार एक बंदे मगर 36 रुपये 100 के मगर टैक्स लै जाती है, उहदे करके गड्डियां चलदियां, उहदे करके जहाज चलते हैं, उहदे करके तनख्वाहां चलदियां, उहदे करके सरकारां चलदियां। ये सरकार की ड्यूटी बनती है। उस तो बाद असीं सारिआं ने इकट्ठे होकर तहैया किया कि भाई अज एक पार्टी बना के मैनू जिम्मेवारी सौंपी आ। हुण तुसीं दसो साडे कोले की चारा सी कड्ढण नूं? सानू तां कहंदे निकल जाओ। हुण कांग्रेस नाल असीं जा नहीं सकदे, बीजेपी नाल असीं नहीं जा सकदे, आरएसएस नाल असीं नहीं जा सकदे, बादल दल नाल असीं नहीं जा सकदे, होर जा नहीं सकदे, फिर जी आम नाल असीं नहीं जा सकदे। ते फिर भाई जाइए होर असीं रेड़ी लाउणी आ जी, की करिए? फिर असीं तहैया कीता
कि इन्हां जिन्हां ने नुकसान किया ते फिर भाई असीं निर्मलियां नूं, अदासियां नूं, किसान जथेबंदियां नूं, निहंग सिंह जथेबंदियां नूं, ये सारियां नूं, पंजाब मुलाजम जथेबंदियां नूं, टेलर जथेबंदियां नूं, अंबेदकर दे सोच दे धारनियां नूं ते रविदास दा जिन्हां ने घर ढाया ते जिन्हां ने अकाल तख्त ढाया, जिन्हां ने गिरजा घर ढाया, उन्हां विरुद्ध इकट्ठे होके आपां ये लड़ाई लैके पंजाब दी अगे गल तुरांगे। अज दा इकट्ठ जिहड़ा कौमी इंसाफ मोर्चा ਉਹਨੂੰ बिल्कुल हमायत दिंदा ते ਉਹਦੇ ਨਾਲ चट्टान वांग खड़ेगा। होर जिन्ने भी मोर्चे चल रहे हैं, किसानां दे होण, मजदूरां दे होण, विद्यार्थियों दे होण, नशे के खिलाफ होण, ते भाई उन्हां दे विच साडा समर्थन होवेगा ते असीं ड्यूटी दिंदे रहांगे। साडी टीम सारा कुछ करदी रहेगी। ते फिर इस तो बाद असीं 26 तरीक नूं अकाल तख्त साहिब ते जावांगे 11 वजे, सारे जाके मत्था टेकांगे। उत्थे जथेबंदी दी जिहड़ी अनाउंसमेंट रहिंदी वो करांगे, इस करके उस दी अनाउंसमेंट करांगे। पीएसी बनावांगे, अनुशासनी कमेटी बनावांगे, दूजियां पार्टियां नाल एकता करन लई कमेटी बनावांगे ते धार्मिक कमेटी बनावांगे। सारिਆਂ ਨੂੰ सोच ते इकट्ठे करके झोली अड्ड के सारिਆਂ ਨੂੰ जावांगे कि फिर ਅਸੀਂ इकट्ठे होके भावां वखरेवे भी आ अपने सिद्धांत ਨੂੰ कायम रखते हुए, संतां दी सोच ਨੂੰ कायम रखते हुए आजादी के राह ते चलदे एकता के राह ਅਸੀਂ खोलण लई जदोजहद करांगे। ये साडी ड्यूटी होगी। उस तो बाद आपां सारे बंदियां ने इकट्ठे होके अपनी जिहड़ी लड़ाई आपां इकट्ठे होके लड़नी है। कोई वड्डा नहीं, कोई छोटा नहीं। मेरे परिवार दा कोई भी मैंबर मेरे तो बाद अकाली दल का प्रधान नहीं होगा, ना मीत प्रधान होगा, ना जनरल सैकटरी होगा। मैं एक 7 मैंबरी कमेटी लिफाफा बंद करके, जिन्होंने कौम की लड़ाई है, लिफाफा बंद करके ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ प्रधान की पर्ची पा के ये जिन्होंने संघर्ष किया वो मैं सील बंद कर जानी है। इन्हों के साथियों एक नूं विखा के किते कह ना देवे कि आपदे पुत का नाम तो नहीं लिख लिया, फिर भाई सील बंद करके जे किते सत्ता दी रह ना होवे कि प्रधान इन्हां चों नहीं हो रहे हैं, वो प्रधान चुन लेंगे। मैं बिल्कुल परिवारवाद का खात्मा कर देना। परिवारवाद ना आवेगा ना जावेगा। जे लोगों ने परिवारवाद नूं मनना वो मन्नी जान, पर मेरे वालों ये सारा कुछ ना अज होवेगा। फिर मैं तुहानूं ये भी दसना चाहना कि बड़ी निगाह एजेंसियां दी मेरे ते, इंडियन एजेंसियां, रॉ स्टेट एजेंसी ते होर खुफिया एजेंसियां ਜਿਹੜੀਆਂ सियासी लीडरां दे इशारे ते चलदियां ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ नहीं चलदियां। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ सियासी ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗੱਠ ਜੋੜ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਗੱਠ ਜੋੜ ਇਹ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਤਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰ। ਦੱਸੋ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕੀ ਲੜਾਈ ਸੀ? ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਲੀਡਰ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। सियासी ਗੱਠ ਜੋੜ ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਠੁਕਵਾ ਦਿੱਤਾ। फिर यही गल सिद्धू दीप सिद्धू नाल हुई। इसे तरीके जेड़ी गल है नंगल अंबियां नाल हुई, इसे तरीके गल भाई निज्जर नाल हुई ते होर कईयां दे नाल होईयां। मैं भी कहना ना मैं गनमैन रखना, ना मैं कोई ऐसी गल रखनी है। साधारण सिख वजों रहना, जेड़ी टुट्टी जी कार हैगी आ उही रखना। बस ते चढ़ना पे ते बस ते चढ़ांगा, जे मैनू पैदल तुरना पिया तो पैदल तुरांगा। मैं भीख नहीं मंगांगा। पंथ दे कौम दे लई जिहड़े सार रह गए ने वो मैं पहला भी परिवार नूं छुट्टी दित्ती सी, वो भी हुण छुट्टी दित्ती हुई आ। भावें परिवार सारिआं नूं प्यारे हुंदे आ। इस करके ये जे किते मेरा ये सियासी कतल करा दिंदे ने ये एजेंसियां ते सियासी बंदे दा गठ जोड़ होवेगा। इस करके मैं कमंतरी भाईचारे नूं कहना, इन एमनेस्टी इंटरनेशनल नूं कहना,
ਏਸ਼ੀਆ ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਪਾਰ ਸੋਵਰਨਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਤਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਹੋਣ, ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੋਣ, ਨਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਕਤਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦਾ 21 ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। 21 ਮਤੇ ਇਹ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ, ਉਹ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਤਰਾ ਕਤਰਾ ਕੌਮ ਲਈ ਵਹਾ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਕਤਰਾ ਕਤਰਾ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਾ ਵਿਕਾਂਗਾ ਨਾ ਚੁਕਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਹਿੰਦੂ ਵੀਰੋ ਮੁੱਛ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਸੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾ ਕੇ ਗਹਿਰੀਆਂ ਗਹਿਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਰੱਬ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ। ਵੱਖਰੀ ਬੋਲੀ ਆ, ਵੱਖਰਾ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਵੱਖਰੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਆ, ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਆ, ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾ ਕਰਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਾਊਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾਵੇਗਾ, ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾ ਬਣਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਨਾ ਈਸਾਈ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਈਸਾਈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਬਣਾਉਣਗੇ ਇਹ ਉਹ ਰੱਬ ਅੱਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣਾ ਪਊਗਾ।